श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं का हम वर्णन कर रहे हैं। हम उनके गुणों का चिंतन हम कर रहे हैं, जिन गुणों के कारण, जिन गुणों के हेतु रघुकुल में प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, उसका चिंतन करते समय हम देख रहे थे रघुकुल के राजाओं के गुणों का वर्णन किया गया। कहा गया, सोहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणा मा समुद्र क्षितीशा नामानाकर्थवर्त्मनाम। जिनका जन्म शुद्ध है, जन्म का कारण शुद्ध है, जीवन शुद्ध है, ऐसे रघुकुल के राजाओं का। जिनका कर्म शुद्ध है, जिन्होंने फल के प्राप्ति तक कर्म किया, जिन्होंने नित्य परहित के लिए, न तो स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करूं परंतु लोगों के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कर्म किया, उनका मैं चिंतन कर रहा हूं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूं। आगे कहा, आसमुद्र क्षितीशा नाम, जिन्होंने संसार पर विजय पाई है और जिनका राज्य समुद्र की सीमा तक पहुंचा हुआ है, ऐसे। और तत्पश्चात वर्णन कर रहे हैं, मैं उन रघुकुल के राजाओं का वर्णन कर रहा हूं जिनका रथ स्वर्ग तक पहुंच रहा है। आनाक रथ वर्तमना। वर्तमन, वर्तमन शब्द का वर्तमना, रथ वर्तमन, रथ का जो रास्ता है वो कहां तक है? आनाक, रथ का मार्ग, रथ की मर्यादा कहां तक? स्वर्ग तक। शब्द का उपयोग किया है आनाक। इसका सरल भाषा में अगर अनुवाद किया जाए, कहा जाए तो स्वर्ग है, परंतु आनाक इस शब्द के द्वारा ही मुझे विशेष चिंतन करना है। संक्षेप में हमने पिछले बार अंत में देखा था आनाक शब्द, नाकर शब्द का अर्थ कम नाम सुखम। एकाक्षर कोश जो है उसमें क माने सुख कहा है। कम नाम सुखम, क का अर्थ है सुख। अक, अक माने दुख, सुख न होना माने दुख। और न अक माने जहां पर दुख नहीं है परंतु दो बार नकारा गया, माने दुख बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी जगह, ऐसा स्थान, और वह है स्वर्ग। स्वर्ग में क्या भय है, क्या दुख है? जैसा हम कहते हैं वैसा तो दुख नहीं है, परंतु बाकी सारी भावनाएं हैं। क्योंकि स्वर्ग की देवताओं को भी राक्षसों का भय हुआ, राक्षसों की पीड़ा के कारण दुख हुआ, है ना। तो नाक, जहां पर दुख नहीं है, केवल सुख है, ऐसी जगह स्वर्ग एक व्यावहारिक दृष्टि से योग्य है। क्योंकि भौतिक लोक से हमारा जो अभी मनुष्य जीवन है उससे कई गुना अधिक सुख वहां पर प्राप्त हो रहा है। दुख की भावना अत्यंत कम है, नहीं के बराबर है, इसीलिए वहां पर सुख ही सुख है। परंतु सत्य दृष्टि से सचमुच सुख क्या है, कहां पर है? तो कहा गया,
भूमैव सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमा यो वै भूमा तत्सखम। भूमा माने ब्रह्म ही सुख है। क्या है? ब्रह्म ही सुख है। तो नाक शब्द का अर्थ हमने किया ब्रह्म। जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति है, वही है नाक। नाक शब्द का व्यावहारिक अर्थ हुआ स्वर्ग, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन किया जाए तो नाक शब्द का अर्थ हुआ स्वर्ग। आनाक आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ हुआ ब्रह्म, तो आनाक माने ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति तक जिनका रथ कह पहुंचा है, रथवर्त्म नाम। आनाक ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति तक रथवर्त्म नाम। रथ का रथ जिनका गया है, तो रथ क्या है? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद ने वर्णन किया, आत्मानं रथिनं विद्धि। यह जो आत्मा है, यह जो चैतन्य है इस शरीर में बसा हुआ, यह आत्मा माने जीव रथिन है, रथ का स्वामी है। और रथ क्या है? शरीर रथ है। जिन्होंने इस मनुष्य शरीर का, देह का उपयोग ब्रह्म स्वरूपता के प्राप्ति तक किया, ब्रह्म स्वरूपता के लिए किया, और जिन्होंने मनुष्य शरीर में आकर ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति की, वे रघुकुल के राजा है। तुलना कीजिए, आनाक रथवर्त्मनाम, यानी जिनका रथ स्वर्ग तक पहुंचता था। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ हुआ मनुष्य शरीर ब्रह्म तक पहुंचा। मनुष्य शरीर क्या ब्रह्म तक पहुंच सकता है? मनुष्य शरीर तो भौतिक है, ब्रह्म तो आध्यात्मिक माने परिपूर्ण सत्य है, एक व्यावहारिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है। जाने कैसे? तो इसका तात्पर्य यह है, मनुष्य शरीर में आकर रथ वहां तक पहुंचा, माने इस शरीर में रहते हुए ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ब्रह्मानंद में वे नित्य मग्न हुआ करते थे, डूबे रहा करते थे। व्यवहार में उन्होंने सारे भाव, सारे रस प्रकट किए। दुख प्रकट किया, सुख प्रकट किया, क्रोध प्रकट किया, परंतु अपनी ब्रह्म भूमिका को नहीं छोड़ा। यह गुण है रघुकुल के राजाओं का, वह गुण है। न केवल रघुकुल के राजाओं का, राजा जनक जी का भी वही गुण है। आना करथवत्मनाम, स्वर्ग तक जिन्होंने शरीर में, इस शरीर में आकर जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। अब शरीर में आने के बाद ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति का विचार क्यों करें? क्योंकि इह चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि, ऐसे कठोपनिषद ने कहा है। अभी जान लिया तो ही अच्छा है, नहीं तो बाद में कब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिले, क्षण मिले, कोई कहा नहीं जा सकता, कोई कह नहीं सकता। आना कर्थवर्त्मना, यह एक अर्थ हुआ। दूसरा संदर्भ यह है कि उन्होंने ऐसा पराक्रम किया, ऐसा सामर्थ्य प्रकट किया, ऐसी समर्थता, ऐसा सामर्थ्य प्रकट, ऐसा सामर्थ्य था उनके पास। अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने स्वर्ग तक अपना रथ पहुंचाया। वह उनका स्वामित्व था चराचर सृष्टि पर, यह उनका पराक्रम था। ऐसे पराक्रमी थे। रघुकुल के राजाओं ने कभी चिंता नहीं की, दुख नहीं किया, नित्य पराक्रम करते रहे।
स्वर्ग कैसा है? न तत्र त्वं न जरया बिभेति। स्वर्ग में जरा माने बुढ़ापा नहीं है। अब दूसरा विचार कर रहे हैं, स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता रहती है। स्वर्ग में देवता रहती है ना, देवताएं रहती है। वे कैसे है? अमरा निर्जरा देवाः। वे अमर है, उनको मृत्यु नहीं है। डायरेक्ट इजेक्शन और यहाँ पे पुनर्जन्म। हमारे गुरुजी, हमारे स्वामी जी आचार्य कहा करते थे, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, अप्सरा रंभा उनका आप नृत्य देख रहे हो, पुण्य खत्म हुआ, वहीं से नीचे आ जाओगे। क्यों स्वर्ग में जाना चाहते हो जहाँ पे बीच रास्ते में टिकट खत्म हो जाए? अस्तु। तो वहां पर मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु माने प्राणों का त्याग है। वहां पर प्राणों का त्याग ऐसे नहीं होता, वहां पे पुनर्जन्म, अगला जन्म, अगला शरीर प्राप्त होता है, इसीलिए मृत्यु नहीं कहा जाता वहां पर। कहा आगे, निर्जराहा, जहां पर जरा माने बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा न होने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? इसके लिए राजा दिलीप का जब वर्णन किया गया, वहां का संदर्भ लेते हैं। वहां पर वर्णन किया गया कैसा था? वृद्धत्वम जरसा विना। संदर्भ यह है, वृद्धत्वम जरसा विना। कहते हैं ना, तू बच्चा है, तुझे कुछ समझता नहीं है, तो छोटा है। उम्र में छोटा होना यह अनुभव का अभाव कहता है, दिखलाता है, या ज्ञान का अभाव दिखलाता है। परंतु रघुकुल के राजा कैसे थे? वृद्धत्वम जरसा विना। वृद्धत्वम, कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो कहते हैं बहुत ज्ञान है उनको, बहुत देखा है, बहुत दुनिया देखी है, बहुत कुछ जानते हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड है ना। परंतु कोई कोई ऐसे भी रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं परंतु अकल नहीं आती। तो रघुकुल के राजा कैसे थे? वृद्धत्वम जरसा विना, यानी वो प्रौढ़ थे, परिपक्व थे, मैच्योर्ड, परंतु कैसे? बिना बूढ़े हुए। तो ऐसे नहीं समझना कि उनके बाल सफेद नहीं हुए, जब युवावस्था में थे तभी भी प्रौढ़ थे, ऐसा अर्थ है। इसीलिए उनका जो चरित्र था, इस उनका जो जीवन था, वह ऐसे था मानो कोई एक युवा व्यक्ति ही ना हो, एक युवा व्यक्ति की तरह था। यानी शरीर से बूढ़े होने के बाद भी, शरीर से जरा माने बुढ़ापा प्राप्त होने के बाद भी वो ऐसा कर्म करते थे जो कोई एक युवक को भी लज्जित करे, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता परिपक्व थी, परंतु कभी उन्होंने मन से हार नहीं मानी। वृद्धत्वम जरसाग्ना, तो माने जरा ना होना ही निर्जर माने स्वर्गता की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति है। ऐसा जो सामर्थ्य जिन्होंने प्राप्त किया, वे रघुकुल के राजा थे। इसके पश्चात आगे वर्णन किया, यथा विधि हुताग्नि नाम। यथा विधि, हुत अग्नि, हुत अग्नि माने यज्ञ करना। यज्ञ क्या है? यथा विधि का अर्थ क्या है? तो बस यही यही बात है, यथा विधि, एज एंजॉइंड, जैसे कहा गया है वैसे यज्ञ करना। अपनी इच्छा से यज्ञ करना नहीं। देखो, रामायण में बाद में कथा आती है, ये मेघनाद ने या रावण ने यज्ञ शुरू किया। क्यों? युद्ध में विजय प्राप्त हो।
और उस यज्ञ का विध्वंस वानरों ने जाकर के, ऐसी कथा पढ़ने को मिलती है। अब यज्ञ का विध्वंस करना क्या योग्य बात है? नहीं। परंतु अगर वह यज्ञ अधर्म की दृष्टि से, अधर्म से प्रेरित हो और यथा विधि न हो, तो क्या उसको नष्ट करना योग्य बात है। अगर धर्म की रक्षा उससे हो रही है तो वह बात योग्य है। इसीलिए यथा विधि हुताग्नि, जैसे कहा गया है, जैसे धर्म की रक्षा के लिए वेदों ने जैसे बताया है, गुरुजनों का जैसा उपदेश है, वैसे उन्होंने यज्ञ किए। अपनी इच्छा से नहीं, अपने लिए नहीं। क्योंकि यज्ञ का विचार मुझे कोई फल मिले इसलिए न होकर, जिनके कारण मैं सुखी हूं उनका भला हो उसके लिए है। तो पूछो कैसे? तो भी संक्षेप में कह देता हूं, विस्तार अगली बार करेंगे। संदर्भ केवल इतना ही है, भगवत गीता का विचार कीजिए। वहां पर कहा, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा क्या हो जाएंगे? स्वर्ग की जो देवताएं वह सुखी हो जाएंगी, उनको अन्न मिलेगा और वे प्रसाद के रूप में बरसात करेंगे, बारिश होगी, वे तुम्हें सुखी करेंगे। तुम उन्हें सुख देना, उनके द्वारा तुम्हें सुख प्राप्त। तो यथा विधुताग्नि नाम, यज्ञ का जो है विचार, यज्ञ कर्म, उसका विचार करना है। परंतु वह विचार विस्तार हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।